गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से और यहाँ पे आज है दिवाली का दिन। तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी हम सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। और यहाँ पे देखिए, मैंने ना सुबह का जो साफ़ सफाई का काम है फ्रेंड्स, वो मेरा हो चुका है। और ना आज मैं उठ गई थी, सुबह 5 बजे उठ गई थी ना। तो उठते ही मैं घर की साफ़ सफाई में जो मुझे करना थी वो की मैंने। और उसके बाद फिर सिद्धि को नहलाया, क्योंकि मम्मी जाएंगी सबको मिठाई बांटने के लिए। तो फिर सिद्धि बोल रही थी मम्मा मैं भी जाऊंगी, तो फिर उसे पहले मैंने नहला दिया था। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं बेडशीट वगैरह है वो बिछाऊंगी। पहले तो मैं अपने रूम की बिछाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बिछाऊंगी मम्मी के रूम की बेडशीट। तो बेडशीट वगैरह मैंने सोचा था ना कल ही चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चे ऐसा रहता है ना कि खेलते कूदते हैं ना तो जल्दी जल्दी गंदी कर देते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा ना दिवाली के दिन ही जो बेडशीट वगैरह है वो मैं दूसरी बिछाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी तो अभी नहाने गई हैं। मैंने सोचा जब तक मैं अपने रूम को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मम्मी नहा के आ चुकी थी। उसके बाद देखिए, मम्मी जाएंगी सबको मिठाई देने के लिए। तो हस्बैंड ने बोला था ना एक बार चेक कर लेना, और जहाँ जहाँ मिठाई देना है ना तो उतने डिब्बे वगैरह हैं वो निकाल लेना। तो मम्मी ना सारे मतलब जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं ना उनको दे के आएंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम नई जगह रह रहे हैं ना। तो बोल दिया था हस्बैंड ने कि सब लोगों को मिठाई दे देना। बाकी मिठाई वगैरह तो हर दिवाली पे बंटती ही है। यहाँ पे देखिए, गोलू ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि मैं गोलू को भी ले जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, फिर मम्मी निकल चुकी थी मिठाई बांटने के लिए। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से लग गई थी अपने घर के काम में, क्योंकि अभी मैंने मम्मी का कमरा जो है वो सेट नहीं किया था। और फिर यहाँ पे मम्मी के कमरे की भी बेडशीट वगैरह फटाफट मैं बिछाऊंगी, क्योंकि दिवाली के दिन ना और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सोचा था मैं अपना नहाना धोना बाद में करूँगी, ये सारा जो काम है वो मैं पहले ही निपटाऊँगी, क्योंकि बच्चे चले गए हैं तो फटाफट मैं ये वाला काम निपटा लूँगी। और ज़्यादा दूर मम्मी नहीं गई हैं, तो यहाँ पे बाकी जगह जो है वो हस्बैंड मिठाई बांटे। तो यहाँ पे देखिए, विधान भी आ गया था, मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे बस ज़्यादा जने नहीं थे ना। तो जितने लोग थे उनको मम्मी ने दे दिया था जहाँ हमारा आना जाना है। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट मैंने ना यहाँ पे जो है कालीन वगैरह बिछा दी थी। और मम्मी का कमरा भी सेट हो चुका है, मेरा भी कमरा मतलब रूम जो है वो सेट हो चुका है। उसके बाद पूरे घर में मैं कालीन वगैरह बिछा दूँगी, क्योंकि कालीन बिछाने से ना काफ़ी घर अच्छा लगता है। बाकी डेकोरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें तो मैंने कल ही कर ली थी, थोड़ी बहुत रह गई है छोटी मोटी, वो मैं आज कर लूँगी। क्योंकि ऐसा रहता है ना, डेकोरेशन तो दिवाली की ख़त्म ही नहीं होती है और साफ़ सफाई तो मतलब ख़त्म ही नहीं होती है। तो बस सुबह से मैं उसी में लगी थी। और सुबह उठते ही बस मेरी ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई दिवाली की, मतलब दिवाली के त्यौहार की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पूरे घर में मैंने सुबह ही सफाई कर ली थी। मैंने कहा पहले मैं सफाई करूँगी, क्योंकि सफाई कर लूँगी ना तो उसके बाद ही कालीन वगैरह है वो बिछाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर में मैंने ना कालीन बिछा दी थी। उसके बाद फिर जो भी मतलब मेरा काम था ना छोटा मोटा, वो मैंने किया। और फिर नाश्ता वगैरह था वो मैंने सुबह ही फ्रेंड्स बच्चों को करा दिया था, दूध वगैरह बच्चों को सुबह ही पिला दिया था। तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पूरा घर मेरा हो चुका है सेट। ये वाला रूम जो हो गया वो भी सेट हो गया। बाकी मंदिर तो मैंने कल ही मतलब डेकोरेट कर दिया था, लाइटिंग वगैरह तो सब कुछ हो ही चुकी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बस अब उसके बाद मैं ना जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस एक घर सेट हो जाता है ना तो फिर एक सुकून अलग ही मिलता है। और दिवाली के दिन तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना, सुबह ही सुबह घर को मतलब सेट कर दो और तो अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे देखिए, फिर आने जाने वाले भी जैसे कि इनके फ्रेंड्स वगैरह है वो भी आते रहते हैं। और यहाँ पे फिर हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत सामान लेके आना था, तो वो सुबह ही चले गए थे। बोल रहे थे कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। तो इतनी देर में फिर मैंने पूरा घर सेट कर लिया। नाश्ता वगैरह तो हस्बैंड करके नहीं गए थे, बोल रहे थे मैं बाहर ही कर लूँगा, क्योंकि वो जल्दी ही निकल गए थे, मतलब सुबह उठते ही वो चले गए थे बाहर। बाकी बच्चों को और मम्मी को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था।
और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रुक के, क्योंकि मुझे ना पूजा भी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना दोपहर में पूजा होती है एक, मतलब दिवाली की, वो भी होगी। बाकी फिर जो रात में तो होती है लक्ष्मी जी की पूजा, वो भी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने सोचा फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, तो वो इस वजह से मैंने ना अपने बाल वगैरह है वो बना लिए थे, क्योंकि ऐसा रहता है फिर टाइम नहीं मिल पाता है, किसी भी काम में बिज़ी हो जाती हूँ ना, फिर मैं खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बाल वगैरह है वो बना लिए हैं। और यहाँ पे बस अब देखिए फटाफट जो मेरा दूसरा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि दिवाली के दिन फ्रेंड्स हज़ारियों काम होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ के से लेके मतलब घर की डेकोरेशन से लेके मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो करना पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए वगैरह है वो मैं भिगो दूंगी, क्योंकि भिगो के रख दो ना तो इसमें जो पानी वगैरह होता है वो सोख लेते हैं और साथ में धुल भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो धूल मिट्टी होती है ना वो भी निकल जाती है। तो जो दिए होते हैं ना वो पानी सोख लेते हैं, तो जो तेल अगर जैसे हम दिए जलाते हैं ना तो फिर ज़्यादा ना तेल जो होता है वो सोखते नहीं हैं। तो इसी वजह से ना दिए वगैरह है वो मैं भिगो के रख दूँगी, 1 घंटे के लिए भिगो दूँगी, 1 या आधे घंटे में ना अच्छे से भीग जाएंगे। फिर उसके बाद मैं निकाल के रख दूँगी तो सूख जाएंगे आराम से। तो मैंने सोचा अभी से ही कर लूँ, क्योंकि ये जो पूजा वगैरह होती है दिए से तो अभी नहीं होगी, बाकी जो कुलियाँ वगैरह रहती है ना इनसे अभी पूजा होगी, मतलब सुबह के 11-12 बजे के टाइम पूजा होती है ये वाली। तो ये पूजा वगैरह है वो भी मुझे करनी है, तो उससे पहले मैंने सोचा ये सारा चीज़ें हैं ये काम कर लूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए बच्चे तो लगे हैं अपने खेल में, बाकी हम जो हैं वो अपना काम है वो निपटा लें, क्योंकि बस काम ना सुबह से ही मैं लगी हूँ और शाम तक कब फ्री होंगी पता नहीं। तो यहाँ पे ना मम्मी आम के पत्ते लेके आई थी, क्योंकि अभी मैंने ना पूरे घर में आम के पत्ते नहीं लगाए हैं। तो कहते हैं ना आम के पत्ते लगाना बहुत शुभ होते हैं घर में दिवाली के दिन। तो यहाँ पे देखिए बाहर की डेकोरेशन वगैरह तो सब कुछ हो चुकी थी, बस आम के पत्ते वगैरह थे। तो वो मैंने सोचा ना दिवाली के दिन ही लगाऊंगी, क्योंकि फिर सूख जाते हैं ना, इस वजह से मैंने सोचा ना दिवाली के दिन ही मैं दरवाज़ों पे टांग दूँगी। तो यहाँ पे ना मम्मी ने 3 से 4 माला बना ली थी, तो मैंने एक मेन गेट पे लगा दी थी, बाहर जो मेन गेट थे ना बस उन पे ही लगाई थी और अंदर नहीं लगाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मम्मी ने बोल दिया था मतलब तुम ही टांग दो, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी मैं ही कर लेती हूँ। और बाकी दिवाली के दिन तो ना काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी जो माला थी ना वो मैंने टांग दी थी, मतलब जो आम के पत्तों की माला थी वो टांग दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई थी, क्योंकि हमारी यहाँ जो दिवाली की पूजा होती है ना वो एक तो रात में होती है जो माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, बाकी यहाँ पे ना दिन में भी होती है हमारी ये वाली पूजा जो होती है। तो इसमें जो कुलियाँ रखी थी ना उसमें मैंने खीले बताशे और ये सारी चीज़ें परमल वगैरह भर के, सारी जो कुलियाँ होती हैं इनकी पूजा होती है, इन पे फिर कलावा बांधा जाता है, सतिये वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये जो पूजा होती है वो हमारे यहाँ दिन में होती है। तो कुछ लोगों के यहाँ होती है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये ना ये वाली जो पूजा होती है वो हमारे मायके में नहीं होती है, पर हमारी ससुराल में होती है। तो सभी जगह ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर जगह ना हर पूजा करने का ना एक अलग ही तरीका होता है। तो यहाँ पे हमारी ससुराल में इस तरीके से होती है, दिवाली की पूजा जो होती है वो दिन में, बाकी रात में तो होगी। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में ना बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करने लगते हैं कि पूछो मत। और यहाँ पे ना सारी जो कुलियाँ थी ना, जो छोटी छोटी सी मटकी थी ना, तो इन पे सब पे मैं वो जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है ना वो बनाऊंगी, मतलब जो सतिया होता है ना वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना 5 जो थे ना जो कुलियाँ थी ना 5 कुलियाँ ले ली थी और उन पे सब पे सतिया बना के उनमें सब में जो है रोली बताशे और ये सब चीज़ का तिलक करके फिर उसके बाद इनका होगा पूजन। तो यहाँ पे ना सब में मैंने देखिए जो कलावा है ना वो बांध दिया है, साथ में ना गोलू भी आ गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जैसे कि पूजा करने के बाद फिर ना मुझे और भी तैयारी करना है, क्योंकि हस्बैंड ने ना कुछ फ्रेंड्स की दावत कर दी थी अपनी ना, तो उसकी भी तैयारी मुझे करनी है। और दीपावली ना बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, मतलब
तो यहाँ पे ना इसकी तैयारी ना काफ़ी दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और ना सभी के घर में काफ़ी रौनक होती है, घर से लेके बाहर तक काफ़ी रौनक होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी जो मुझे दिन में करना थी। तो फ्रेंड्स ना आगे का जो ब्लॉग है, मतलब दिवाली का जो ब्लॉग है, वो मैं आपके साथ में ना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो वो वीडियो भी आप लोग ना ज़रूर से देखिएगा। और ये जो वीडियो ना है वो बहुत लंबी हो जाती ना, तो इसी वजह से मैंने ना ये इतना ही वीडियो आपके साथ शेयर किया है। और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।